बात कर रहे हैं जिस तरह बॉलिंग की, पहले तो मुझे ये समझाइए आप अपने एक्सपीरियंस से कि इनकी बॉलिंग की वजह से स्कोर इस वक्त इतना स्कोर बोर्ड पे सेट हुआ है या जो बांग्लादेश के बैटर्स हैं वो उस तरह से नहीं खेल पाए? नहीं, उनकी बॉलिंग ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। शुरू में तो लग रहा था जब उनके 5 आउट होते हैं मे भी शायद 100 के अंदर ही आउट हो जाए, लेकिन उनकी बैटिंग ने फिर आके बीच में थोड़ा अपने आप को साबित किया कि जो मुश्किल एरिया में उन्होंने आके बॉल डॉट भी किए हैं और साथ जो स्ट्राइक उन्होंने रोटेट किया उससे उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा। उन्होंने बॉलें ज़्यादा खेली हैं लेकिन जो मुश्किल टाइम था उन्होंने गुजार लिया। अभी अगर देखा जाए दुबई की विकेट पे जिस तरह का एक अच्छी टीम का स्कोर होता है, स्कोर इतना तक उन्होंने कर लिया कि वो आसानी से जो है इंडिया की टीम को नहीं जीतने, थोड़ी मुश्किलात उनके लिए पैदा करेंगे। ठीक, अच्छा तो तौफीक ये बताइए कि कितना इस पिच पर स्कोर, एक तो ये बताइए ये पिच एज ए बैट्समैन आपको क्या लग रहा है, कैसे बिहेव कर रही है, और दूसरा कितना स्कोर है 240, 50, 60 अगर इतना हो जाता है और बांग्लादेश फिर उतने स्कोर पे टफ टाइम दे सकती है, वो फिगर क्या है? देखिए, एक चीज़ तो है कि ये विकेट जो है वो थोड़ा सा स्लोअर साइड पे है। मतलब यहाँ पे अगर आप ये कहें कि बॉल बहुत बल्ले पे बहुत अच्छा आएगा तो वो इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में विकेट्स हैं या जैसे इंडिया अपने वहाँ पे खेलता हुआ आ रहा है अगेंस्ट इंग्लैंड सीरीज़, ये विकेट थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इंडिया की जो बैटिंग है और जिस तरह के उनके बैट्समैन हैं वो, तो अगर आपने मैच को बचाना है तो आपको विकेट लेना पड़ेगी। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहेंगे जी आप कंटेन करके तो मैच को लंबा लेके जा सकते हैं। अगर आपने इंडिया को मैच से आउट करना है या जीतना है तो उसका एक ही वे आउट है, वो है आपने विकेट्स लेनी है उनकी, क्योंकि उनके बैटर्स जो हैं वो इतने इन फॉर्म है इस वक्त और इतने अच्छी उनकी फॉर्म लगी है कि वो वहाँ पे कैसी भी विकेट हो अगर वो खड़े रहेंगे तो उनके रन्स आप नहीं रोक सकते। उनको रोकने का सिर्फ एक तरीका, आप उनको आउट करें। और उनके जितनी भी बैटिंग आप देखेंगे वो सारे के सारे इन फॉर्म है। अभी अगर आप रिसेंटली जैसे हमने पहले भी बात की कि रोहित शर्मा भी लास्ट मैच वो काफ़ी देर से रन्स नहीं कर रहे थे, लेकिन जो अभी लास्ट सीरीज में उन्होंने भी 100 स्कोर किया है। और रोहित शर्मा की आपने बात की है तो 268 मैचेस अभी तक उन्होंने खेले हैं, 10,988 रन हैं और 49 की एवरेज है उनकी रोहित शर्मा की। इसी तरह अगर आप विराट की बात करना चाह रहे हैं तो 297 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 963, 57.93 यानी कि 58 की एवरेज है उनकी। और इतनी किसी भी एक बांग्लादेश का कोई बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसकी एवरेज 50 के करीब ही जाती हो। देखें, बिल्कुल आमिर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है अभी इस वक्त जिसको कहते हैं कि हम कहते हैं ना कि कोई भी ऐसा आपको एरिया नजर नहीं आ रहा जिसमें वो लूप होल हो या आपको लगे कि ये एरिया इनका वीक, सारे बॉक्सेस उन्होंने फिल बहुत अच्छे तरह से किए हैं। अगर आप उनकी स्पिन बॉलिंग देख लें, उनकी बैटिंग देख लें, उनकी फास्ट बॉलिंग देख लें, तो मतलब वो जितने भी आप उनके तारीफ करें वो कम है कि उन्होंने जिस तरह से लास्ट सीरीज खेली अगेंस्ट इंग्लैंड, उन्होंने बिल्कुल ही उनको वन साइडेड मैचेस हराए। तो मतलब वो अभी इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें, लेकिन ये विकेट थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही है दुबई की। अगर यहाँ पे बांग्लादेश की टीम अर्ली 2 से 3 विकेट्स उनकी लेने में कामयाब हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इंडिया को मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इंडियन बैट्समैन ऐसे हैं कि वो ऐसी विकेट पे खेलना पसंद करते हैं जहाँ पे शॉट्स जो हैं वो फ्लुएंटली लग रहे हों। जहाँ पे थोड़ा सा बॉल फंसेगा या जहाँ पे शॉट्स उस तरह से नहीं लगेंगे तो इनको मुश्किल हो सकती है। तो उसके लिए यही है कि इन्हें विकेट्स लेनी पड़ेगी। डॉक्टर हफीज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब वेलकम बैक। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तक 216 रन हो चुके हैं और 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अभी तक जितना मैच हुआ है पहली इनिंग्स, उसको कैसे एनालाइज करेंगे? और सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने अपने इन दोनों प्लेयर से भी पूछा, आपसे भी वही कि जिस तरह से बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, हालांकि रोहित ने ये कहा था कि अगर हम टॉस जीतते तो हम भी पहले फील्डिंग करते, और फिर इन दोनों फैसलों में या दोनों कप्तानों की सोच में डिफरेंस कहाँ था और बांग्लादेश ये फैसला करने के बाद कहाँ पे स्टैंड कर रही है? देखिए, इसमें जो बांग्लादेश का स्कोर किसी हद तक एटलीस्ट वो कह सकते हैं कि काबिल इज्जत स्कोर तो हो गया है। जिस तरह के शुरू की 5 विकेट्स गिर गई, 35 पे 5 आउट हो गए थे, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बुरा नहीं है एटलीस्ट 200 स्कोर करना। बांग्लादेश के लिए काफी 216 हो चुका, अभी थोड़ा और भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर जो रोहित ने कहा था, एक तो खैर ब्लफ भी होता थोड़ा कि दूसरी टीम को प्रेशराइज करने के लिए, हम तो चाहते ही फील्डिंग थे तो आपने हमें फील्डिंग ही दे दी। लेकिन डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे आपकी इस बात में ये भी बात ऐड कर दूं कि कल मैं विक्रांत गुप्ता को सुन रहा था, उनके मुताबिक भी और कुछ जो इंडियन साबिक क्रिकेटर्स हैं वो भी यही कंसिडर कर रहे थे कि जो टीम यहाँ पर पहले बॉलिंग करवाएगी उसको एज मिलेगा।
तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के जितने भी चाहे वो साबिक प्लेयर हों या अब के प्लेयर हों, वो शायद यही अपनी कैलकुलेशन रखते थे कि पहले फील्डिंग करना या बॉलिंग करना ही बेस्ट है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया वैसे भी एक अच्छा चेजर है, वो 300 प्लस रन भी बड़े आराम से चेज करता है, उनको कभी मुश्किल पेश नहीं आती। ये एक वजह भी हो सकती है, लेकिन ऊपर से प्रेशर डालने के लिए अच्छा होता। और जिस तरह की हम फैक्टर की बात कर रहे थे, कल ड्यू फैक्टर की बात कर रहे थे, गो के आए ड्यू का इम्कान बहुत कम था। मैं देख रहा था जब टेम्परेचर उस वक्त तो ये था कि 21 डिग्री टेम्परेचर था दिन के वक्त, तो मुझे लगा यही कि जब ड्यू पड़ेगी तो 15 डिग्री के करीब करीब ड्यू पड़ने के इम्कान होते हैं। तो बज़ाहिर यही लग रहा था कि सेकंड इनिंग में ड्यू शायद ना पड़े, तो उसका ना यानी कि ना हो ज़ेरे बहस ना आए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बैटिंग पहले करने या बाद करने से इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था अगर ड्यू फैक्टर नहीं है तो। लेकिन चूंकि इंडिया बहरहाल इस तरह की टीम है कि जिसको चेज में कभी मुश्किल पेश नहीं आती, तो यकीनन उनके ख्याल में यही होगा कि अगर हम पहले बांग्लादेश को प्रेशराइज कर लेंगे, जितना भी स्कोर होगा तो हम आराम से चेज कर सकते हैं। और उनकी इस वक्त चूंकि गो के बुमराह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बहरहाल बॉलिंग इतनी अच्छी है कि जो बांग्लादेश जैसी टीम को आराम से पकड़ सकती है। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इंडिया किसी अभी तक जो सिचुएशन मैच की चल रही है उसमें आपको जो इंडियन टीम है उसकी बॉलिंग ज्यादा अच्छी नजर दिखाई दे रही है या फिर जो बैटर्स हैं बांग्लादेश के वो क्लैप्स करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? किस जानिब आपके कमेंट्स ज्यादा टिल्ट कर रहे हैं? देखो, इंडिया का हमेशा पल्ला तो भारी रहता है बांग्लादेश पे, इसमें कोई शक नहीं। और बांग्लादेश जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में आई है, कोई इतनी बड़ी टीम बनकर कभी भी सामने नहीं आई। गो किसने वक्तन फवक्तन वो परफॉर्मेंसेस देती रहती है, वनडे में या T20 में, खासतौर पर टेस्ट में। तो अभी रिसेंटली हमें पाकिस्तान को उन्होंने हराया, जो बड़ी विक्ट्री थी उनकी। इसके अलावा एक आध दफा उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया। तो उस लिहाज से तो इंडिया वैसे एक भारी टीम है उन पर। लेकिन अगर इंडिया जब बांग्लादेश इंडिया के सामने आती है तो मुझे कभी याद नहीं पड़ता कोई बड़ा खास तौर पर टूर्नामेंट के मैचेस में कि बांग्लादेश ने कभी टफ टाइम भी दिया हो। इवन बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वन साइडेड मैचेस होते हैं हमेशा इंटरनेशनली। तो अभी यहाँ भी मुझे नहीं लगता कि वो बांग्लादेश के बैट्समैन। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर एक और चीज में ऐड कर दूं, जो इंडियन साबिक क्रिकेटर्स हैं वो ये भी बात उनके नज़र में है कि जब बांग्लादेश इंडिया के साथ मैच खेलती है तो अपनी सलाहियत से बढ़ के वो टीम परफॉर्म कर जाती है और वो ये भी समझते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है, किसी भी टाइम कुछ भी कर सकती है, जब खास तौर पर इंडिया के साथ वो मैच खेल रही होती है। देखिए, वो अपने मुल्क में अगर खेल रही हो, जैसे उन्हें हराया भी थी 3-0 से इनको हराया भी था अपनी बायलैटरल सीरीज में। इंडिया जब वहां गई थी बांग्लादेश खेलने के लिए, तो वो डिफरेंट कंडीशन होती है। वहां पर वो बिल्कुल अपनी मर्जी की पिचेस बना के कहीं इवन ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, न्यूजीलैंड को हराया, पाकिस्तान को भी हराया। तो बांग्लादेश अपने घर के अंदर तो बहुत अच्छा खेल लेती है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट का प्रेशर बड़ा होता है। बेशक वो जितना मर्जी अच्छा खेल ले, वो कहीं भी आप अगर देखें तो इंडिया के आसपास नहीं पटकती। तो बज़ाहिर कंपटीशन नहीं है। हाँ, टू सम एक्सटेंट क्योंकि वनडे क्रिकेट है, एक दिन की बात होती है, तो हो सकता है कभी ऐसी उनका वो फ्लूक लग जाए तो अलग बात है, लेकिन कंपटीशन नहीं है।